अस्सलामुअलैकुम। पीक ऑफ सोल्यूशन के तमाम नाजरीन को खुश आमदीद। हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की ट्रेनिंग नंबर 6 आज स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम सीखेंगे कि सेल के अंदर अगर कोई कमेंट्स लगाना है, रो हाइड अनहाइड करनी है, तो वो कैसे काम करता है। हम उसी शीट पे आ जाते हैं जिस पे हम काम कर रहे थे। सबसे पहले हम कमेंट्स की बात करते हैं। कमेंट्स का मतलब ये होता है कि हम मिसाल के तौर पे हमने लिखा कि इसकी ये जो CNSE है, इसका कमेंट्स लिखना हो कि ये इसका कमेंट्स का मतलब ये होता है, या स्टिकी नोट कह सकते हैं आप इसे, या ये कह सकते हैं कि इस चीज कहाँ से आई, इसका सोर्स क्या है, या कोई भी आपने रिमेम्बरिंग के लिए कोई भी चीज लगा सको। मिसाल के तौर पे मैंने इसको कहा कि ये जो इसका CNSE है ये इनवैलिड है, तो इनवैलिड लगाने पे ये देखे, ये छोटा सा जो ट्राइंगल बन रहा होता है रेड टॉप कॉर्नर पे, ये नजर आ रहा होता है कि इस सेल के अंदर कमेंट्स है, इस सेल के अंदर कमेंट्स है। अब कमेंट्स की मर्जी है आपकी। अच्छा, कमेंट्स लगाते हैं तो ये मेरा जिस तरह नाम आ रहा है सैफुल्लाह, तो ये यूजर का नाम, आपका जो यूजर बना होगा उसी से ये नाम उठाता है। अगर आपका नाम डिफरेंट है और आपने एक्सेल पे काम करना है तो आप इसको चेंज भी कर सकते हैं ताकि सारे कमेंट्स आपके नाम से शो हों। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपने वो फाइल में आएंगे, ऑप्शन में आएंगे। अच्छा, ये जब फाइल में आता है तो ये बता रहा होता है कि ये देखिए ये आ रहा था ऑथर, ऑथर का नेम यहाँ पे आ रहा होता है। ये डिफॉल्ट में जो आपका नेम होगा माइक्रोसॉफ्ट विंडो का वो यहाँ आता रहेगा। अगर आपने चेंज करना है तो आप ऑप्शन पे आएंगे, ऑप्शन पे आने के बाद ये सीधा आपका जर्नल के अंदर ही ये पर्सनल और कॉपी ऑफ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, जहाँ पे आप अपना नाम लिखेंगे, जो भी आप लिखना ओके करेंगे वो नाम आपका आ जाएगा। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ लिखता हूँ, आप देखेंगे तो मैं अगर नया ऐड करता हूँ कमेंट से, पूरा मेरा नाम जो मैंने नया डाला है सैफुल्लाह बशीर वो आ जाएगा। तो पहले वाले कमेंट में वो आ जाएगा जो मैंने पहले मेरा यूजर नेम था। तो यूजर नेम तो मेरा सैफुल्लाह है, अब मैंने बशीर साथ ऐड किया तो यहाँ पे एक्सेल पे अंदर जाकर तो ये एक्सेल में सारे कमेंट सैफुल्लाह बशीर, ये होता किस लिए है कमेंट से। मिसाल के तौर पर एक ही शीट है, उस पर 10 बंदे काम कर रहे हैं, 10 बंदे काम कर रहे हैं। एक बंदा कहता है यार ये जो आपने फार्मूला लगाया है, ये इसका ये मतलब समझ में नहीं आ रहा आपने क्यों लगाया। तो आप फार्मूला समझाने के लिए भी कमेंट्स लिख सकते हो कि ये मैंने फार्मूला इसलिए लगाया, या इसकी फॉर्मेटिंग इसलिए, ये कॉलम मैंने यहाँ इसलिए शो किया, फील्ड इसका मतलब ये है, जो भी है, यानी जो भी इंस्ट्रक्शंस हैं और रिमेंबर है, स्टिकी नोट है, कुछ भी नोट लगाना है आपने तो इसका मतलब कमेंट्स आप लगा सकते हैं। और अपना यूजर आप अपने तरफ से डालेंगे ताकि जब भी कोई रिव्यू कर रहा हो या देख रहा हो तो उसको पता चले कि ये कमेंट्स किस किस ने डाले हैं। अब इस कमेंट्स को देख चेक करने के लिए इसी रिव्यू की फंक्शन यूज होता है। अब ये देखिए शो ऑल कमेंट्स, अब मैं कहता हूँ शो ऑल कमेंट्स करें, अब ये शो होते रहेंगे। इधर मैंने लिख दिया इट इज फ्रॉम पंजाब नॉट ओरिजिनल डॉक्यूमेंट रिसीव्ड। अब मैंने ये जो लिख दिया, अब दूसरा बंदा जब भी देखेगा उसको पता होगा, इस फाइल को जब भी देखेगा कि उसको पता होगा यार इसके साथ ये प्रॉब्लम है, इस बंदे के साथ ना। किसी भी फील्ड पे लगा सकते, मैंने ऐसे CNSE सामने आया उस पर लगा सकते, डेट पे लगा सकते हैं, कोई भी फील्ड किसी भी एक स्पेसिफिक सेल के अंदर आप कमेंट्स लगा सकते हैं। कमेंट्स एडिट करने का तो आप सीधा सीधा इसके अंदर क्लिक करें तो भी एडिट हो जाता है। जब भी आप नया इसके अंदर जब शो हो रहा हो, ये शो ऑल नहीं करते तो ये ऐड हो जाता है। और इस पे आपकी मर्जी है, एक एक शो करे या ऑल शो करे। मिसाल को मैं कहता हूँ ये शो हो ये नहीं हो, तो आपने क्या इस पे क्लिक किया, अब मैंने इसको सिलेक्ट किया, वो कह रहा है शो हाइड कमेंट्स, अब मैंने शो हाइड किया। अब मैं कह रहा हूँ नहीं ये वाला नहीं नजर आया, ऊपर वाला नजर आता रहे, ये मैंने हाइड किया था। ये जब इस पे ऊपर वो हाइड हो गया, अब जब इस पे ऊपर क्लिक करेगा तो उसको नजर आना शुरू हो जाएगा। तो ये शो हाइड कमेंट्स का ये कमाल है। अब इस तरह आप इसमें
एडिट कमेंट्स कर सकते हैं। एडिट कमेंट करने के लिए भी आपका ये है कि मिसाल के तौर पर मैंने इसको कहा कि इसको एडिट करना है, तो सीधा एडिट के बटन पे कर्सर नजर आ रहा होगा आपको, बड़ा छोटा जैसे भी आप करना चाहें एडिट आ रहा होगा। जैसे मैंने इस सेल के अंदर किया, मैंने एडिट कमेंट्स किया, वो एडिट इसके अंदर कर्सर डाल गया, इनवैलिड CNAC। आप CNA वैलिड है वो शो होना शुरू हो जाएगा, एडिट हो जाएगा। इस तरह आप अगर आपने 2-3 डाले हुए हैं तो आप नेक्स्ट कमेंट पे जाना है तो नेक्स्ट पे चले जाते हैं। जब आप रिव्यू कर रहे होते हैं, रिव्यू का मतलब ये होता है कि एक बंदे ने काम किया उस पर, उसने सारी कमेंट्स और सारी चीजें अपनी लगा के भेज दी। अब आपने उसको रिव्यू करना, रिव्यू करने के लिए आप सीधा रिव्यू के बटन पे आएंगे और कमेंट्स पे शो ऑल कमेंट्स करेंगे, और उसके बाद आप उसको देखना शुरू करके क्या क्या उसने काम किया और उस पे क्या चेंजेस है, रिक्वायर्ड है नहीं है, कोई फॉर्मेट चेंज करना है, फार्मूला चेंज करना है। ये जब आप कॉर्पोरेट लेवल पे काम कर रहे होते हैं तो उस वक्त, या आप कोई पेपर रिसर्च पे काम कर रहे होते हैं, उस पर बड़ा काम ये आती हैं चीजें। रिव्यू का बहुत बड़ा काम होता है। या आप किसी बॉस को भेज रहे हैं तो अपने आप कमेंट्स या रिव्यू लगा रहे हैं तो वो अपने कमेंट्स और रिव्यू लगाता है और आपको भेजता था, आप उसको ओके कर देंगे, सारा मामला ओके हो जाएगा। अच्छा, इस तरीके से ये कमेंट्स आप प्रिंट करना चाहें तो प्रिंट भी हो जाते हैं, अगर आप नहीं चाहें तो नहीं प्रिंट होते। नॉर्मली तौर पे क्या होता है कि इसको भी हाइड कर दिया। अब नॉर्मली तौर पे जब आप देखेंगे प्रिंट प्रीव्यू, ठीक है, प्रिंट प्रीव्यू आप प्रिंट देखते हैं तो ऐसे ही, तो इसमें कोई कमेंट्स नजर नहीं आते। अभी मैं प्रिंट प्रीव्यू नहीं सिखा रहा, कुछ भी नहीं सिखा रहा, तो मैं इंशाल्लाह इस पे भी काम करेंगे और आपको सिखाएंगे कि कैसे प्रिंट प्रीव्यू काम करता है और सेटिंग कैसे करनी होती है और फॉर्मेटिंग कैसे खूबसूरत शीट बना के आप उसको प्रिंट कर सकते हैं। ये सारी चीजें इंशाल्लाह टाइम टू टाइम आपको सिखाएंगे। तो प्रिंट प्रीव्यू के अंदर आप देखेंगे तो वो कमेंट्स नजर नहीं आ रहे। अच्छा, यही मैं अगर कमेंट्स कहता हूँ, ये प्रिंट प्रीव्यू प्रिंट के ऑप्शन के पेज सेटअप से भी मैं जा सकता हूँ। ये शीट वाला ऑप्शन है, मैं कहता हूँ यहाँ पे मुझे ये एंड पे शो कर दो, तो इसके आखिरी पेज पे ये शो कर देगा। ये देखिए, ये उसने कमेंट से 7वां 5वां ये उसने शो कर दिया। सेल में अंदर ये कमेंट्स लगा हुआ है, सेल के अंदर ये कमेंट्स लगा हुआ है। आपको नजर आ रहा है? मेरे हिसाब से नहीं नजर आ रहा। मैंने कंट्रोल प्रेस करके रिंग ऊपर का बटन दबाया और ये थोड़ा जूम हो गया आपको दिखाने के लिए। रिंग यानी कि आगे की तरफ आपने रिंग का बटन दबाया, माउस को स्क्रॉल किया तो ये जूम हो गया। कंट्रोल दबा के मैंने माउस के रिंग को आगे की तरफ रोल किया तो ये जूम हो गया। अब देखिए ये आखिर पे कमेंट से शो हो जाए। अच्छा, इसका दूसरा ऑप्शन यही होता है कि शीट पे आप आए, दोबारा समझा देता हूँ। पेज सेटअप से आप शीट पे आए, शीट पे आएंगे तो यहाँ ये बता रहा था कमेंट्स जो है वो एज डिस्प्लेड, यानी जहां जहां लगे वहां नजर आए। वहां नजर आने का मकसद, अब देखिए पेज कम हो गया, वहां प्रॉब्लम ये हो जाता है कि आपका डाटा दूसरा हाइड होना शुरू हो जाता है। अच्छा, जैसे ही वो शीट पर नजर आएंगे, वो मैंने शो ऑल कमेंट्स किया, अब मैंने प्रिंट प्रीव्यू लिया। अब वो जैसे ही मैंने कमेंट्स शो ऑल किया हुआ, वो यहाँ प्रिंटर के अंदर भी ऐसे प्रिंट हो, लेकिन इसमें क्या होता है, CNAC की इशू डेट दे से वो हाइड हो रही है, वो बैकग्राउंड पे चली गई है, तो इसलिए इसको लाता से ही रिव्यूअर क्या आता है, आखिर पे बुक के या पेपर के या कहीं भी या डॉक्यूमेंट के आखिर पे वो प्रिंट कर देता है ताकि पढ़ने वाला पढ़ भी ले और उसका काम भी हो जाए। तो इस तरीके से ये कमेंट्स है, और इसको कमेंट्स को दूसरे के ये होता है, इसको कमेंट्स को हाइड करना है। आपने हाइड करना मतलब गायब नहीं हुआ, आपका गायब हो गया अर्जी तौर पे, लेकिन दोबारा नजर आएगा। ये हाइड कर दिया आपने। आपने राइट क्लिक किया और उसके बाद आपने एडिट करना है तो एडिट का वो ऊपर वाले रिव्यू में फंक्शन सेम है, ये भी फंक्शन सेम। ये शॉर्ट की किया वो रिव्यू को बटन दबा के उसमें जाना पड़ता है।
आपने ये किया, अब उसने कहा कि मुझे ये कमेंट्स अब नहीं चाहिए, तो आप इसको डिलीट मार सकते, राइट क्लिक किया, आपने इसको डिलीट मार दिया। अब देखो कमेंट्स गायब हो गया। तो मैंने कंट्रोल जेड किया, वापस कमेंट्स आ गया। तो राइट क्लिक करके आप डिलीट कर सकते हैं और उसको ऐड कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, और जितना भी आप कमेंट्स लगाना चाहें शीट के ऊपर आप कमेंट्स लगा सकते हैं। हाँ, याद रखिएगा ये किसी फिल्टर में नहीं आते, ये सिर्फ एज ए स्टिकी नोट काम करते हैं और रेफरेंस के तौर पे काम करते हैं। रिव्यू का मतलब ये रिव्यूअर को ये बताता था कि फलां बंदे का कहने का मतलब ये है, इसका मतलब ये है। तो ये सारी चीजें साथ साथ बता रहा होता है रिव्यूअर के लिए। इंशाल्लाह जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे आपको इन सारी चीजों का मतलब समझ आना शुरू, अभी भी समझ आ रहा होगा कि कमेंट्स आप अपनी मर्जी से लगा सकते हैं। अगर कोई चीज समझ नहीं आ रही, आप काम कर रहे हैं उसमें, आप राइट क्लिक किया, कमेंट्स लगा दिया, ताकि आपने ये फील्ड या ये फार्मूला आपने समझना है, सीखना है और सर्च आउट करना, पढ़ना है, कहीं से भी करना है, आपने करना है इसको क्लियर। तो ये कमेंट्स था। उसके बाद हम देखते हैं कि बड़े कॉलम ऐसे होते हैं, जैसे अभी ईमेल है, तो ये मेरे अभी फिलहाल काम की नहीं है, लेकिन डॉक्यूमेंट का हिस्सा है, डॉक्यूमेंट में रहेगा, उसके फार्मूला लगे हुए हैं, जिस तरह जेंडर है और एड्रेस है, ये मेरे काम का नहीं है। तो आपने क्या करना है, राइट क्लिक करना है, राइट क्लिक करके बाद इसको क्या किया, हाइड किया। अच्छा, जैसे ही हाइड करते हैं एक छोटा सा वार, जे के बाद, जे के बाद देखो, जे के बाद सीधा एल आ गया, जे के गायब हो गया। अब के कॉलम गायब हुआ तो के कॉलम की निशानदेही कौन करता है, ये छोटा सा वार है, शायद आपको नजर आए, मैं जूम भी करूंगा, ये देखिए छोटा सा वार है दोनों के दरमियान, तो इसका मतलब है दरमियान में एक कॉलम गायब है, तो एक कॉलम हाइड है। अब ये डाटा का हिस्सा है, ऐसा हाइड का मतलब है सिर्फ यहाँ नजर नहीं आ रहा, जैसे कमेंट्स नजर नहीं आता, ये भी यहाँ नजर नहीं आ रहा, लेकिन डाटा का हिस्सा है, जे के एल। अब जिस तरह ये 5 नंबर में कह रहा हूँ, इस बंदे का मुझे रिकॉर्ड अभी नहीं चाहिए। अच्छा, ये जो हाइड करेंगे ये प्रिंट पे भी नहीं आएगा, लेकिन डाटा का हिस्सा है। अब देखिए इन दोनों के दरमियान भी एक छोटा सा उभार आ जाएगा, छोटा सा। अब नॉर्मली तौर पे ये दोनों एक बारीक सी लाइन होते हैं, लेकिन इसमें छोटा सा एक उभार आ जाएगा, मोटी थिक लाइन हो जाएगी, ये बता रहा होगा कि आपको ये जहां से डाटा हाइड है। तो इसको भी ये फॉर्मेट के बटन में आएंगे, फॉर्मेट के बटन में आएंगे, तो इसमें देखो ये हाइड अनहाइड, आप कहते हैं जी अनहाइड रो, अनहाइड कॉलम, अनहाइड शीट, अनहाइड रोज कॉलम। रोज कॉलम का मतलब यह है कि वो आप सारी रोज आपने किया तो उसने वो देखो वो वापस सारी अनहाइड कर दी। आप इस तरह भी कर सकते हैं, और दोबारा मिसाल के तौर पे आपने ये किया था, ये दरमियान में है, आपने राइट क्लिक किया, इसको अनहाइड किया, अब अनहाइड करेंगे राइट क्लिक करके, ये आसान है। मतलब यहाँ भी आपका हाइड डाटा है, आपने इसको किया और आपने अनहाइड कर दिया, तो आपको वो नजर आना शुरू हो जाएगा। हाइड एंड हाइड। अच्छा, उसके बाद मैंने मेल हाइड कर दिया, मुझे नहीं चाहिए अभी, कोई इसका काम नहीं है मेरे लिए। उसके बाद इशू डेट भी मेरे लिए कोई काम नहीं है इसका, मैं जो एक्सपायरी डेट पकड़नी है, डेट ऑफ बर्थ भी उसका है, तो उसके बाद मुझे एड्रेस भी नहीं चाहिए। ठीक है, अब जो जो चीजें मैं हटा रहा हूँ ये प्रिंट प्रीव्यू में भी गायब होती जा रही हैं। प्रिंट प्रीव्यू में इसका मतलब मुझे ये चीजें अभी प्रिंट अभी नहीं चाहिए, लेकिन ये डाटा का हिस्सा है। दोबारा ये मैं जैसे ही ये देखे, यहाँ भी 12, यहाँ भी 12, यहाँ नहीं है, यहाँ भी 12, इसका मतलब 3 कॉलम इनके दरमियान में गायब है। तो मैं तीनों को रिकवर करने के लिए राइट क्लिक करके अनहाइड का बटन दबाऊंगा, तीनों अनहाइड हो जाएंगे, और इसी डाटा के फार्मूला में इधर उधर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सिर्फ इसमें क्या होगा, सामने प्रिंट रिव्यू में या आपकी डाटा स्क्रीन पे ये नजर नहीं आएगा, जिसको आप प्रिंट भी नहीं कर सकेंगे और आगे आप देख भी नहीं सकेंगे। तो ये हाइड अनहाइड का ये होता है, इसका मकसद यही होता है कि आपके डाटा शीट बहुत बड़ी है, आपको कुछ चीज़ें प्रिंट कम करनी है, इसमें से जो चीज़ प्रिंट करनी है वो सामने रख के बाकी हाइड कर दे। जिस तरह मुझे सीरियल नंबर नहीं चाहिए तो मैं इसको राइट क्लिक करके हाइड कर दिया,
अब मुझे एक पेज पे लेके आना है, साफ ज़ाहिर है, तो मैं उसका मुझे ये रिलीजन है उसका यहाँ शो करने की ज़रूरत नहीं है। CNSE इशू डेट की मुझे एक्सपायरी का पता है कि एक्सपायरी कब और एक्सपायरी कब हो रही है। अब ईमेल एड्रेस अगर नहीं है सबके तो उसका फ़ायदा नहीं है, मैंने हटा दिया। एड्रेसेस मुझे नहीं चाहिए अभी के सिनेरियो में, ये मुझे चाहिए। अब ये देखिए सारी चीज़ें उसका डिजिग्नेशन ये वो, अब ये परसेंटेज मैंने ऐसे लगाई थी। ये मैंने सारी चीज़ें हाइड करने के बाद अब देखिए मैं इसका प्रिंट प्रीव्यू देखता हूँ। प्रिंट प्रीव्यू देखूंगा तो ये मुझे एक ही पेज पे सारा डाटा नजर आना शुरू हो जाएगा। जब एक पेज पे डाटा नजर आना शुरू हो जाए तो मुझे डिसीजन करना आसान होता है। अब जो चीज़ मुझे चाहिए रिक्वायर्ड उस मैं बार बार साफ सारी चीज़ें डिलीट नहीं कर सकता और ऐड नहीं कर सकता। मैंने एक मेन शीट बना ली, जो चीज़ आपने प्रिंट करनी है और बाकी को आपने ऐड कर दिया और उसके बाद दोबारा हम ऐड करके डेटाबेस आपका पूरा है। आपको जो चीज़ प्रिंट करनी है बाकी चीज़ें ऐड करके उसको आप व्यू कर सकते हैं, रिव्यू कर सकते हैं और प्रिंट कर सकते हैं। यही इसका मकसद होता है हाइड एंड हाइड का, और ताकि आपके डाटा की खूबसूरती और सारी चीज़ें आपको रिक्वायर्ड रिजल्ट मिल जाए। मैं उम्मीद करता हूँ आपने इसको अच्छे तरीके से समझा होगा, सीखा होगा। अगर कोई किसी किस्म की कमी या गुंजाइश रह गई हो तो आप कमेंट्स में लिखा करें ताकि मैं दोबारा उसको डिटेल में बता दिया करूँ। कोई भी पॉइंट नहीं समझ आता आप कमेंट्स में लिखे रिव्यू, मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा दोबारा आपको अच्छे तरीके से दोबारा समझाने की कोशिश करूंगा। ये बुनियादी चीज़ें हैं, ये सीख लेंगे बाकी सारी चीज़ें आ जाएंगी, फॉर्मेटिंग खूबसूरत हो जाएगी, सारी चीज़ें खूबसूरत हो जाएंगी। ये आपको सीखना बड़ा ज़रूरी है। बुनियादी चीज़ें सीख लेंगे सब ओके हो जाएगा, फिर कंडीशंस भी हो जाएंगी, फार्मूले भी हो जाएंगे, सब हो जाएंगे, सब ओके हो जाएगा इंशाल्लाह। अल्लाह पाक आपका हामी नासर। वस्सलामु अलैकुम